प्रेम से बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ विश्वकर्मा पूजा की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, महत्व, व्रत कथा सहित संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये त्यौहार भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा करते हैं। भारत के अनेक भागों में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सरकारी अवकाश होता है। ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष 16 या 17 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस साल विश्वकर्मा पूजा कब मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार इस साल 17 सितंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा की महत्व। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को यांत्रिकी, वास्तुकला, विज्ञान और स्थापत्य वेद के रचयिता के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं शिल्पकारों द्वारा भगवान विश्वकर्मा को संरक्षक के देवता के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन शिल्पकार और व्यापारी अपने व्यापारिक यंत्रों की पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने सृष्टि सृजन के कार्य में भगवान ब्रह्मा जी की मदद करने हेतु संसार के मानचित्र की रचना की थी। कहते हैं जो विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि विधान पूर्वक उनके पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा भगवान विश्वकर्मा की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को रात 11:39 पर समाप्त होगी। भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि। पूजा के दिन सबसे पहले मशीनों, औजारों और कार्यस्थल की सफाई करें। इसके बाद स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र को पहने। फिर घर, कारखाने और दफ्तर समेत अन्य कार्यस्थलों के पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर पूजा शुरू करें। पूजा के लिए अक्षत, फूल, चंदन, रोली, धूप, मिठाई, फल और पंचामृत तैयार करें। भगवान विश्वकर्मा को फूल, चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। अपने औजारों और मशीनों पर तिलक लगाकर फूल को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की आरती करें और उनके मंत्र का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद सभी को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का निर्माता और शिल्पकार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्गलोक, द्वारका नगरी, इंद्र का वज्र, शिव जी का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यह सभी उनकी ही रचनाएं हैं। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले देवताओं के लिए महल, रथ और अस्त्र शस्त्र बनाए। इसी कारण इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों और उपकरणों की पूजा करते हैं ताकि उन्हें भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिल सके और उन्हें कार्यों में प्रगति व सफलता प्राप्त हो। श्रद्धा और विश्वास से की गई
भगवान विश्वकर्मा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति आती है। विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत, ताजे फल, मिठाइयाँ, नारियल और सुपारी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पूजा कार्य में सफलता, साधनों की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। श्रद्धा से किया गया प्रसाद अर्पण जीवन में मंगल लाता है। कल यानी कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है और ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कल देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। भगवान विश्वकर्मा की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल करके उनके कुकृतियों से बचने का कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वरिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वरिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वरिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मा देव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से लिप्त रहते हैं। उस राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा जी समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा आज्ञों के श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। ब्रह्मा जी के इस कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। दुखों दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री भगवान विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को भगवान विश्वकर्मा अवश्य ही दूर करेंगे। अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना।
जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए और यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया। उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। इस दिन पूजा के लिए सुबह 6:07 से दोपहर 1:53 तक समय शुभ रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में किए गए पूजा से व्यापार में खूब तरक्की आएगी, लेकिन भगवान विश्वकर्मा के पूजा के दिन गलती से भी ऐसा काम ना करें जिसमें कारोबार या व्यापार में हानि उठानी पड़े। विश्वकर्मा पूजा के दिन भूल से भी ना करें यह गलतियाँ। आप अपने कल कारखानों में जिन औजारों का इस्तेमाल करते हैं उनकी पूजा विश्वकर्मा जयंती पर ज़रूर करें और इस दिन उनका प्रयोग ना करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजार, मशीन या जिन चीज़ों से आप काम करते हैं उन्हें किसी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के समय प्रतिमा के साथ अपने औजारों को रखना ना भूलें। इस बात का खास ध्यान रखें कि औजारों या मशीनों की पूजा से पहले उनकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। यदि आपके पास वाहन है तो विश्वकर्मा के दिन अपने वाहन की पूजा करना ना भूलें। विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्राह्मणों और गरीबों में दान दक्षिणा करना ना भूलें। विश्वकर्मा जयंती के दिन तामसिक भोजन या मांस मदिरा से दूर रहें। अगर आप शिल्पकार हैं तो विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी नए यंत्र का निर्माण करने से बचें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ अगले नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।